बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास असगर और आप देख रहे हैं असगर टीवी। जुल्म और हवस की ये कहानी, ये है जैक द रिपर की कहानी। ये नाम एक नामालूम वहशी कातिल को दिया गया था। ये आदमी मौसम सरमा और मौसम खिज़ां में ज़ाहिर होता था। 1988 में लंदन में वाइट चैपल नामी इलाके में इस शख्स को पहली मर्तबा कत्ल करते देखा गया था। कोई नहीं जानता था कि जैक द रिपर कौन था। कुछ लोगों का कहना था कि वो शायद एक ईसाई या फिर एक डॉक्टर था, क्योंकि जिस तरह वो अपने मकतूल के साथ सेक्स करता और उसके बाद उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करता, ऐसा करना सिर्फ एक संकी ईसाई या फिर एक सर्जन ही कर सकता था। वो तमाम कत्ल वीकेंड्स पर करता था। जैक द रिपर ज्यादातर अपने कत्ल व्हाइट चैपल नामी जगह पर करता था और ये जगह ज्यादातर प्रोस्टिट्यूट्स के नाम से जानी जाती थी। क्या आप जानते हैं कि प्रोस्टिट्यूट्स क्या होती हैं? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोस्टिट्यूट्स वो होती हैं जो कि पैसे लेकर दूसरे आदमी के साथ सेक्स करती हैं। इस वहशी दरिंदे के पहले कत्ल की बात कर लेते हैं। इसका पहला शिकार मैरी एन निकोलस थी। ये औरत भी एक प्रोस्टिट्यूट ही थी। इस औरत को आखिरी बार एक पब में देखा गया था। तकरीबन रात के 12 बजे थ्रॉल स्ट्रीट के पास इसकी लाश पाई गई। जैक द रिपर का ये पहला कत्ल बहुत ही वहशियाना था, क्योंकि इस औरत को सबसे पहले जिनसी हरासा किया गया और उसके बाद इसका गला काट दिया गया। गला काटने के बाद इस औरत के पेट को पूरा काटा गया और उसके अंदर जो भी ऑर्गन्स यानी कि अज़ा थे वो सब के सब निकाल लिए गए थे और उसका दिल भी नहीं था। मैरी एन निकोलस के कत्ल के 2 हफ्ते बाद ही पुलिस वालों और इस केस में जो मुलविस डिटेक्टिव थे उन सब लोगों को खौफनाक तरीके के खत आने लगे, जिसमें अजीब किस्म का कुछ लिखा हुआ था। आप इस स्क्रीन पर ये खत देख सकते हैं और इसके आखिर में ये भी लिखा हुआ था कि यूअर्स ट्रूली जैक द रिपर। इस खत के फौरन बाद ही जैक द रिपर ने एक और खत पुलिस वालों को भेजा। इस खत का नाम फ्रॉम द हेल रखा गया। इस खत के साथ एक डब्बा भी भेजा गया था जिसमें उसके आखिरी मकतूल की किडनी थी, यानी कि जैक द रिपर ने जिस शख्स को मारा था उसकी किडनी भी इस खत के साथ भेज दी थी। इस कातिल ने एक ही दिन में यानी कि दिन दहाड़े 2 औरतों को कत्ल कर डाला और इत्तफाकन ये दोनों औरतें भी प्रोस्टिट्यूट्स ही थीं। इनका नाम एलिजाबेथ स्ट्राइड और कैथरीन एडोव था। इन दोनों प्रोस्टिट्यूट्स के भी साथ वही हुआ कि उनके साथ सबसे पहले जिनसी हरासा किया गया और उसके बाद उनका दिल निकाला गया और फिर पेट फाड़ कर उनके सारे ऑर्गन्स निकाल लिए गए। इत्तफाकन इन दोनों औरतों की यानी कि ये जो 2 प्रोस्टिट्यूट्स हैं एलिजाबेथ स्ट्राइड और कैथरीन एडोव, इन दोनों की बॉडीज भी उसी जगह मिली थी जहां उसने अपने पहले कत्ल यानी कि मैरी एन निकोलस को कत्ल किया था। ये सब के सब कत्ल व्हाइट चैपल नामी जगह पर हो रहे थे। इन तीनों औरतों को कत्ल करने के बाद ये शख्स गायब हो गया। इन सब औरतों के कत्ल के बाद मजीद कत्ल होना बंद हो गए। अगरचे कई लोगों की मुख्तलिफ कहानियां हैं, जैसे कि कहावत है कि जितने मुंह उतनी बातें। दोस्तों, कई साल गुजरने के बाद अगर प्रेजेंट की बात करें तो सितंबर 2014 में एक रिसर्च ग्रुप ने दावा किया कि उन्होंने जैक द रिपर को ढूंढ लिया है और उनका कहना था कि जैक द रिपर एक 23 साला जेविश शख्स है जिसका नाम एरन कॉस्मिस्की है। अलबत्ता सच अभी तक कोई नहीं जान सका। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल हो तो कमेंट करें और अपने प्यारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।